हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज है पांचवा दिन नवरात्रों का और पांचवा दिन होता है देवी स्कंद माता का। सो आज हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे और आज अड़न्ने का दिन भी है। सो आप तैयार हैं आज का अध्याय पढ़ने के लिए? आर यू गाइज रेडी? आ जाओ। ओम दुर्गाय नमः। बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड के मारे जाने और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर असुरों के राजा शुंभ ने क्रोधान्वित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अधायुध नाम 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहद्र, मौर्य और काल के दैत्य भी सेनाओं सहित युद्ध के लिए कूच करें। असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, उसी समय देवी के सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। हे राजन, ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और तथा इंद्र आदि के देवताओं की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए गईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और राक्षस की रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग के कंकण और चंद्र रेखा से वशीभूत होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए, कार्तिकेय जी की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, षड्गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्रीहरि की शक्ति वारही, वाराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री इरावत पर सवार होकर आई। इन देव शक्तियों से घिरी हुई चंडिका से भगवान शंकर ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों को मारो। उसी समय देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और शुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भार मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल के गर्व के में तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध का कोई आर पार न रहा। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी, वे वहां पहुंचे और आने के साथ ही देवी पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्ति, त्रिशूलों और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी चंडिका के आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगीं और खटवाड़ से कुचलने लगीं। ब्रह्माणी जिस तरफ जाती थीं, अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती थीं। इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोपा वाली कौमारी शक्ति दूसरों को
द्वारा असुरों को मार रही थीं। इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वारा ही नहीं, कितनों को ही राक्षसों को अपनी थूथन के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दानों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती चीर डाली और चक्र की चोट से कितनों को ही विदर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह ने अपने नखों से विदर्ण करके उनका भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों ओर दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती ने प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्यों को भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस तरह क्रोध में भरे हुए मर्तगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले और वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान और पराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हुए। वे सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वे सभी देवियों से लड़ने लगे। जब इंद्र के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तब उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा के से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए। उस महादैत्य के रक्त से उत्पन्न दैत्यों ने मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किए। रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं ने भयभीत होकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडो, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए सभी असुरों को तुम अपने मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली के इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब रक्त बीज ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरते ही काली ने उसके अपने मुख में ले लिया। काली के मुख से उससे रक्तबीज को जो असर उत्पन्न हुए वो भी काली ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को बाण, खड्ग और ऋषि आदि से मार डाला। अनेक प्रकार से शस्त्रों से मरा हुआ और वह खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने माताओं उन असुरों को रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इति रक्तबीज वध नाम अष्टम अध्याय समाप्तम। बोलो देवी माता की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ओम शांति 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 ओम। जय माता दी बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी जगदियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।